नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एकदम अटैकिंग मोड में आ गई है। निशाने पर पाकिस्तान की सेना है और चीन के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान की धरती और आसपास के क्षेत्रों में उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बीएलए के लड़ाकों के निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवानों के अलावा चीन के वो कर्मचारी भी हैं जो यहां पर प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अपने ऑपरेशंस को बड़े स्तर पर बढ़ाते हुए सिंध प्रांत की आजादी से जुड़े एसएलए या सिंध लिबरेशन आर्मी से भी हाथ मिला लिया है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे हालात ना संभले तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में खंड खंड हो सकता है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक अपने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। उसके घातक अभियान से पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तानी सेना में खलबली सी मची हुई है। वो एक मोर्चे पर बीएलए को संभालती है तो कहीं दूसरी जगह पर बीएलए के लड़ाके हमला कर देते हैं। पहले पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेन हाईजैक की, इसके बाद पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर बड़ा विस्फोटक हमला, और अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान में कोहराम मचाते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी पर एक साथ 10 ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने बताया कि उसने खुजदार, तुर्बत, नसीराबाद, जाफराबाद, पंजगुर, क्वेटा, हरनई और मुस्तंग में 10 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाली चौकियों पर जोरदार आईईडी हमले किए हैं। जो प्रेस रिलीज बीएलए की ओर से जारी की गई है उसमें बताया गया कि इस दौरान पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के हथियार भी यहां पर जब्त किए गए। डेथ स्क्वाड एजेंट्स को भी निशाना बनाया गया, जिसमें पाक आर्मी के कई जवान मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये वही लड़ाके हैं जो अपने पिछले कुछ ऑपरेशंस में सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में लगे चीनी कर्मचारियों को निशाना बना चुके हैं और कईयों को मौत के घाट भी उतार चुके हैं। इन हालात के बीच चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं, लिहाजा अब चीन की सेना भी हरकत में आती दिखाई दी है। ऐसे हालात में अचानक चीन के 300 जवानों को पाकिस्तान रवाना किया गया है। इससे हलचल तेज हो गई है। चीन के ये 300 जवान पाकिस्तानी सेना के साथ सैन्य अभ्यास के लिए भेजे गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अभ्यास दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसे हालात में चीनी सैनिकों को अनुकूल बनाने के लिए है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान जैसे संगठनों के निशाने पर उसके 70 अरब डॉलर के निवेश वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है, उससे इन संगठनों को चीन अपने लिए खतरा मानने लगा है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में चीनी सैनिकों के एक क्रमबद्ध सैन्य अभ्यास दरअसल इसलिए है ताकि उस तरह के हालात में रहकर वे जरूरत पड़ने पर बीएलए से युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो सके। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी अपने क्षेत्र को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराना चाहती है। इसे लेकर पिछले कई दशकों से जारी अपने अभियानों को उसने अचानक तेज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के आसपास जारी चीनी प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है। चीन ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, जिसे सीपीईसी कहा जाता है, उसका निर्माण किया, जिसके खिलाफ बलूचों ने भारी गुस्सा दिखाया था। इसके अलावा बलूचिस्तान में चीनी निवेश को लेकर भी बलूचों में भारी गुस्सा है। बलूचों का कहना है कि चीन बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को चूस रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में चीनी निवेश के लिए बीएलए को बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसे भी लग रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना इन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही है। ऐसे में चीन को इस बात का अंदेशा है कि कहीं बीएलए पाकिस्तान में सीपीईसी के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए। ऐसे में उसे कुचलने की मंशा से चीनी सेना पाकिस्तान में मोर्चा भी संभाल सकती है। इस बात के संकेत तब मिले जब चीन के सेना प्रमुख झांग योशिया ने पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद पहुंचकर पाक आर्मी जनरल असीम मुनीर के साथ बैठक की। पाकिस्तानी आर्मी की पीआर एजेंसी आईएसपीआर की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों देशों के सेना प्रमुखों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई है। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया कि चीन
के सेना प्रमुख जनरल झांग ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों को लेकर भी चर्चा की है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे भी किए गए कि चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को अपने हाथ में लेने की मंशा जता रहा है। अगर ऐसा होता है तो चीन पाकिस्तान में खुद बीएलए के खिलाफ मोर्चा संभाल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि चीन की ऐसी मांग पर पाकिस्तानी सेना अभी बेशक नानुकुर कर रही है, लेकिन कुछ शर्तों के बाद वो सहमति जता सकती है। इसकी हरी झंडी देने के अफगानिस्तान समर्थक माने जाने वाले संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आमना सामना सीधे चीन की आर्मी से हो सकता है। लिहाजा यहां पर संभावनाएं अब लगातार ये बढ़ती जा रही हैं कि जो गतिरोध अभी तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ और पाकिस्तानी सेना के बीच देखा जा रहा था, वो गतिरोध अब बढ़ करके इसमें चीन के इन्वॉल्वमेंट के साथ और ज्यादा गंभीर हो सकता है। और ये तब जब अफगानिस्तान का जो सरहदी क्षेत्र है बलूचिस्तान, जहां से ग्वादर पोर्ट बेहद नजदीक पड़ता है, जहां पर सीपीईसी प्रोजेक्ट जिसको चीन संचालित कर रहा है, चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है। अगर यहां पर लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी और सिंध लिबरेशन आर्मी एक साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस को अगर अंजाम देते हैं तो ये जो है चिंता की स्थिति बन जाएगी चाइना के लिए। और चीन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के सामने इस तरह का कोई खतरा खड़ा हो जाए। लिहाजा इस तरह के हालात को वो चाहेगा कि तत्काल उसको नियंत्रित किया जा सके। कुछ इसी तरह की चिंताओं को लेकर के चीनी जो सैन्य प्रमुख हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मुलाकात की है, उनके समक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। आशा जताई है कि पाकिस्तान और चीन की सेना मिलकर के जो है जॉइंट ऑपरेशंस के तहत कुछ आगे कदम बढ़ाए और फिर इस तरह के उठते खतरों को समय रहते शांत कर लिया जाए। बहरहाल दोनों की बातचीत के बाद अभी कुछ निर्णायक फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी तमाम चर्चाएं जारी हैं। इन चर्चाओं के बाद किस तरह का फैसला लिया जाता है इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि यहां पर एक मुख्य बात यह है जो यहां पर आपको बताना बेहद जरूरी है कि कुछ दिन पहले ही जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक आधिकारिक बयान आता है जिसमें उन्होंने भारत को घेरते हुए यह कहा था कि भारत कहीं ना कहीं बीएलए को बैकडोर सपोर्ट करता है। हालांकि इस तरह के आरोपों के साथ उसने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया था। बहरहाल भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था उस समय, लेकिन अब जिस तरीके से चिंताएं चीन की बढ़ी हैं और जिस तरह से उसके इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के सामने बीएलए एक बड़ा जो है चुनौती बनकर के उभरता जा रहा है, इसको जो है निपटाना चाहेगा चीन और किस तरह से निपटाता है यह भी देखना बेहद रोमांचक रहेगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।